सब्सक्राइब टू डेली। मैं हूं आपके साथ अशोक भगत। आज रायगढ़ जिले के ललूंगा विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय चक्रधर सिंह सिदार जी के यहाँ आज आदिवासी समुदाय के लोग सैकड़ों की संख्या में यहाँ 32% आदिवासियों के आरक्षण को बहाली को लेकर के यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्यों यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ चाहते हैं। उनके संबंध में यहाँ के जो पधारे हुए जो लोग हैं उनसे हम जानना चाहेंगे। सर, परिचय बताएंगे आपका। मैं भवानी सिंह सिदार, अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज पुसौर तहसील। जी, भवानी जी बताएंगे क्यों आए हैं और क्या कुछ चाहते हैं आप लोग, यहाँ इकट्ठा होने की आवश्यकता क्यों है? 19 सितंबर 2022 को छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के 32% आरक्षण को माननीय न्यायालय के द्वारा अपास्त कर दिया गया, जिससे हमारा आरक्षण था समाप्त हो गया। अब हमारे आदिवासी समुदायों के शैक्षणिक, हमारे आने वाले बाल बच्चों और हमारे विद्यार्थियों, हमारे पढ़े लिखे नवयुवकों को अब बेरोजगार होना पड़ेगा। इसी तरह से हम जो नौकरी पेशा लोग हैं उनका प्रमोशन नहीं होगी, उनको नौकरी में उतने 32% आरक्षण प्राप्त नहीं होगा। साथ ही हमारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एवं हम जो 32% आरक्षण प्राप्त कर जनप्रतिनिधि बन रहे थे वे सब समाप्त हो गए हैं। उसे पुनः बहाल करने के लिए राज्य शासन को अध्यादेश लाकर हमें पुनः 32% आरक्षण प्रदान किया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में शासन के जनप्रतिनिधियों को भी जन जागृति के रूप में आज यहाँ उपस्थित होकर माननीय विधायक श्री चक्रधर सिंह सिदार जी के घर में आकर हम उनको पुनः 32% आरक्षण के लिए ज्ञापन और निवेदन प्रस्तुत करने आए हैं। महोदय जी, आप लोग अभी वहाँ जो है आंदोलन करने से पूर्व जो है इनके जो खलिहान है वहाँ इकट्ठा होकर के क्या कुछ कर रहे थे, थोड़ा सा बताएंगे। जी, वहाँ पर हम सब आदिवासी समुदाय 32% आरक्षण को पुनः बहाल करने के लिए संगठित होकर राज्य शासन को अपना पक्ष को, आदिवासी के 32% पक्ष को पुनः बहाल करने के लिए संगठित होकर अपना एकता और संगठन का प्रदर्शन कर रहे थे। क्योंकि हम जानते हैं प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में जनता ही संप्रभु होता है और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी अधिक हिस्सेदारी। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में इकट्ठा होना, एकत्रित होना, संगठन को प्रदर्शित करना और संगठन के माध्यम से न्याय युक्त प्रजातंत्र में अपनी मांगों को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए संगठन को सुदृढ़ कर रहे थे। सर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कुछ लिखा हुआ है उस संबंध थोड़ा सा इंग्लिश में बताएंगे। भारतीय इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इज ए डिक्लेयर्ड इन द आर्टिकल 342 इज क्लियर डिक्लेयर्ड इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट आर reservation 32%, but the government failed in the court of High Court, Bilaspur. Therefore, all tribal community is now dismissed in the reservation. Therefore, we want to again find to the reservations of 32%. सर, भविष्य में क्या कुछ रणनीति आप लोग की बहुत जल्द कुछ करने वाले थे, इस संबंध में क्या बताएंगे? जी, हम चाहते हैं आदिवासी कम्युनिटी छत्तीसगढ़ के कि छत्तीसगढ़ शासन अविलंब अध्यादेश ऑर्डिनेंस लाए और हमें पुनः 32% आरक्षण करे। इसके लिए सरकार को चाहिए कि क्वांटिफाइबल डाटा उपलब्ध कराए, 2023 तक एनी हाउ जनगणना कराए हम आदिवासियों का। अब हम तो 32% क्या, हम तो 64% हो गए हैं, तो हमको अब 64% आरक्षण मिलना चाहिए। और यदि ये सरकार चाहे कोई भी हो, यदि हमको 64% आरक्षण नहीं दे सकता है तो मरता क्या नहीं करता। हमारे इतने युवा बेरोजगार हो गए, हमारे जनप्रतिनिधि बेरोजगार हो गए, वो अब यदि आरक्षण प्राप्त नहीं होगा तो सरकार के प्रति हमारा विश्वास टूटता जाएगा। और विश्वास टूटने की स्थिति में हम छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे और छत्तीसगढ़ में आदिवासी सर्व समाज की सरकार चलाएंगे। और 32 तो क्या 64% आरक्षण हम छत्तीसगढ़ में लागू करेंगे, छत्तीसगढ़ में लागू करेंगे। सर, छत्तीसगढ़ में लगभग आदिवासी विधायक 32 विधायक हैं ऐसा आप कहा जा रहा है, क्योंकि 32 विधायकों के मुंह में क्या लड्डू ठूसा गया अब तक, वो जो कुछ नहीं बोल रहे, इस पर क्या कहेंगे? ये विडंबना है कि कठपुतली और मौन रहना, आक्रमण्य होना, चुप होना, किसी जनप्रतिनिधि ही हमारा सरकार होते हैं। हमने उनको चुन कर अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर उनको विधानसभा में भेजते हैं, वो हमारे भाग्य बताते हैं। परंतु दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ के हमारे जनप्रतिनिधि इस समय हमारी इतनी बड़ी हमारे आरक्षण जाना माने आदिवासी अस्तित्व का समाप्त होना, आदिवासी समुदाय नेस्तनाबूद हो गया, अब उसकी कोई पहचान नहीं है, वो अब सड़क से में ही खड़े रहने के लायक नहीं है। तो हमारे जनप्रतिनिधियों को चाहिए इट शुड टू
फाइट फॉर द रिजर्वेशन फॉर आदिवासी ट्राइबल कम्युनिटी। उनको चाहिए भाई, आप यदि ठीक है तत्काल तो अधिवेशन बुलाकर, आपके अधिकार में है, ये आपके पास न्यायपालिका है, विधायिका है, कार्यपालिका है, आप अध्यादेश लागू कीजिए और 64% अध्यादेश ला सकते हैं। आपको क्वान्टिफाइबल डाटा की आवश्यकता है तो ये सरकार का मौन रहना, आपको तमिलनाडु, झारखंड, आंध्र प्रदेश जाने की क्या जरूरत है? आपके पास ऑलरेडी आदिवासियों का 2011 की जनगणना का क्वान्टिफाइबल डेटा उपलब्ध है। इसी के आधार पर आप आरक्षण पुनः लागू कर सकते हैं। आपको तो ये कोर्ट के पहले ही अध्यादेश लाकर आदिवासियों को 32% आरक्षण दे देना था, परंतु दुर्भाग्य है तो हम उन जनप्रतिनिधियों को रिक्वेस्ट करने आए हैं महोदय, ये हमारे भवानी सर आपसे पूछना चाहूंगा कि निकट भविष्य में क्या कुछ आप लोग करने वाले हैं, क्या रणनीति है, कब कहाँ कुछ आंदोलन करने वाले बताएंगे? आंदोलन हमारा 15 नवंबर को आर्थिक नाकेबंदी है, वह पूरा छत्तीसगढ़ राज्य में है, जिसमें हम माल वाहन वाहकों को और ये अन्य सेवाएं जो आर्थिक रूप से हैं उनको रोककर सरकार को अपना विरोध जताएंगे। और जब तक हमारी मांगे पूरे नहीं होंगे, अभी तो केवल सड़कों का, राष्ट्रीय राजमार्गों का आर्थिक नाकेबंदी करेंगे, यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम पूरा छत्तीसगढ़ बंद करके रेलगाड़ियों को, हवाई जहाज़ों को, अन्य गतिविधियों को, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन सब योजनाओं का विरोध करेंगे और बंद कराएंगे। अभी आप सुन रहे थे भवानी सिंह सिदार जी बता रहे हैं कि यहाँ अगर 32% आरक्षण को पुनः बहाल नहीं की जाती है तो यहाँ तमाम तरह की जो शासन प्रशासन की जो व्यवस्था है उस पर प्रभाव पड़ेगा, उसको जो है इनके द्वारा आंदोलन किया जाएगा और उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा, ऐसे इनको साफ साफ कहना है। चूँकि यहाँ के और भी जो पदाधिकारी हैं समाज के, उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहते हैं। सर आपका परिचय बताएंगे? मेरा नाम BS नागेश है, मैं छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज जिला रायगढ़ का अध्यक्ष। नागेश सर क्या कहना चाहेंगे? हमारी आदिवासियों के आरक्षण जो है दिनों दिन घटती जा रही है और एक साजिश के तहत उसको जो है यहाँ 20% बचा दिया गया है, 12% काट करके। इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे सर? हमारी प्रतिक्रिया ये है, हमारी प्रतिक्रिया क्या, पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की प्रतिक्रिया ये है कि आदिवासी समाज को जो आरक्षण मिल रहा है, आदिवासी समाज देश आज़ाद होने के बाद धीरे धीरे उठ रहा था, लोगों को पसंद नहीं आ रहा है कि आरक्षण रहे, इसलिए एक सोची समझी साजिश के तहत ये आरक्षण को समाप्त करने की बीड़ा उठाया गया है, ताकि आदिवासी समाज को अन्य धर्मों में जोड़ा जा सके और अपनी उपलब्धि हासिल किया जा सके। ऐसा हमारा समझ में आता है कि आदिवासियों का यदि आरक्षण समाप्त होगा तो ये लोग मजबूरी में धर्म परिवर्तन करेंगे। बहुत सारे गरीब लोगों ने कई बार धर्म परिवर्तन किया है, तो जो प्रकृति को मानने वाले हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं उनके साथ भी ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। और आरक्षण समाप्त होने से हमको जो आरक्षण के जो संवैधानिक अधिकार हैं आरक्षण मामले को लेकर, जैसे मैं बताऊं 170 खा में हमको न्याय नहीं मिल रहा है, एट्रोसिटी एक्ट में हमको न्याय नहीं मिल रहा है, पेशा कानून जो 1996 का मसौदा है वो पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है, हमारे बाल बच्चों को स्कूलों में एडमिशन नहीं मिल रहा है, जो 2.5 लाख का जो सीलिंग है उसको समाप्त नहीं कर रहा है गवर्नमेंट। हमारे एक चपरासी भी बनता है तो चपरासी के बच्चे को भी स्टाइफंड नहीं मिल रहा है, और जो 5 एकड़ ज़मीन जिसके पास है उसके बच्चे को भी आगे पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, और जो OBC वर्ग के लोग हैं उनका इनकम साल भर का इनकम 7 लाख है और आदिवासियों का 2.5 लाख है। ये कहाँ तक न्याय संगत है? आप लोग बताइए, इतने लोग यहाँ पर हैं। तो इस तरह से किसी न किसी तरह से मतलब आदिवासी समाज को परेशान करने का बीड़ा सरकार उठा रखी है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे BJP हो। ये अंग्रेज़ों के समान शासन चला रही है, आदिवासियों को ख़त्म करने का बीड़ा उठा रही है। जो 32% आरक्षण जो समाप्त किया गया है ये भी इसी का एक जीता ज़्यादा उदाहरण है। मैं BS नागेश, छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज जिला रायगढ़। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज रायगढ़ जिले के जो अध्यक्ष है BS नागेश, उनका आप कथन सुन रहे थे। इसके बाद हम यहाँ के जो पूर्व विधायक है ललुगा विधानसभा क्षेत्र के माननीय हृदय राम राठिया जी, उनसे भी हम जानेंगे इस संबंध में क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं। सर मैं हृदय राम राठिया, सर्व आदिवासी समाज के कार्यकारी अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक। आप सब लोग जानते हैं आज़ादी के बाद हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को पहला अवसर है कि हम अपने अधिकार के लिए अपने ही चुने हुए व्यक्ति के घर घर जाके सूचना देना पड़ रहा है। हमारा सर्व आदिवासी समाज प्रदेश के निर्देशानुसार आज ललुंगा के विधायक, क्षेत्रीय विधायक आदरणीय चक्रधर सिंह सिदार जी को
ढोल नगाड़ा के साथ उन्हें अवगत कराने आए हैं। आप हमारे 32% आरक्षण को आप अध्यादेश लाके हमें वापस दिलाएं, ये सूचना देने भर आए हैं। अगर आप लोग की जो मांग है 32% आरक्षण को घटा करके 20% कर दिया गया है, अगर सरकार के द्वारा इस पर अगर कुछ पहल नहीं की जाती, पहल नहीं होता, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? उस समय क्या कुछ करेंगे? अभी तो 20% भी नहीं है, अभी तो निरस्त हो गया है। अभी हर चीज़ निरस्त है, ना ही पीएससी का नियुक्ति आदेश हो रहा है, ना ही मेडिकल में ज्वाइन मिल रहा है, ना ही इंजीनियरिंग में प्रवेश मिल रहा है। अब तो लगभग शून्य की स्थिति में है। ना हमको आरक्षण मिल रहा है, ना बाकी और जो अन्य समाज को मिलता था, अन्य वर्ग को, उनको भी नहीं मिल रहा है। हमारे साथ अभी पूर्व विधायक ले लूँगा माननीय हृदय राम राठिया जी जुड़े हुए थे, उनसे भी उनका भी प्रतिक्रिया आपने सुना है। यहाँ अभी जो है पुलिस के द्वारा बैरिकेटिंग की गई थी, रस्सी लगा करके तमाम जो भीड़ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसको रोकने का प्रयास किया जा रहा था। उसके बाद भी यहाँ जो आदिवासी इतना उद्वेलित हो चुके हैं, इतना आक्रोशित हो चुके हैं कि उस रस्सी को फांद करके यहाँ चक्रधर सिंह सिदार ले लूँगा विधायक हैं, उनके गेट के सामने आ चुके हैं। यहाँ की जो महिलाएं हैं उनसे भी हम जानना चाहें क्या कुछ कहते हैं। परिचय देंगे। मैं श्रीमती अंजना कुजूर, सर्व आदिवासी समाज ले लूँगा से। हम लोग यहाँ पर अपना जो 32% आरक्षण था, उसमें 12% की जो कटौती हो गई है, उसको हम लोग पुनः 32% चाहते हैं आरक्षण। इसलिए हम लोग आज ढोल नगाड़े के साथ हमारे माननीय विधायक श्री चक्रधर सिंह सिदार के निवास स्थान पर आकर के हम लोग अपना 32% आरक्षण को वापस लाना चाहते हैं, इसलिए आए हैं। और विधायक के माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक हम लोग संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोगों को 32% आरक्षण पुनः वापस मिल जाए। क्या आपको लगता है कि आपका 32% आरक्षण पुनः आपको प्राप्त होगा? क्योंकि कोई भी विधायक नहीं बोल रहा, इस पर क्या कहेंगे आप? हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा 32% आरक्षण पुनः वापस मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग और अपना अगला कदम उठाएंगे। अभी आप सुन रहे थे, यहाँ महिलाएं भी जो है पूरा प्रतिक्रिया दे रही हैं। हमारे साथ अभी दीपक सिदार जी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। थोड़ा परिचय भी बता देंगे। मेरा नाम दीपक सिदार है, युवा प्रभाग रायगढ़ जिला का युवा प्रभाग का अध्यक्ष हूँ। दीपक जी क्या कहेंगे? 32% आरक्षण को जो समाप्त किया जा रहा है, इस पर अभी जो है पूरा शून्य कर दिया गया, इस पर क्या प्रतिक्रिया लेंगे आप? देखिए, अगर कोर्ट का ये आदेश आया है तो आदिवासियों को जागृत होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा अधिकार लड़ने के लिए और हमारा जो अधिकार है वो ऐसे ही मिलेगा नहीं। उसको पाने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे किसी भी हद में जाना पड़े, रोड में उतरना पड़े, अनिश्चितकालीन हड़ताल करना पड़े, जब पूरा छत्तीसगढ़ बंद करना पड़े, करेंगे। और हमारे आप अभी सुन रहे थे दीपक सिदार जी का बात। इनका साफ साफ कहना है, चूँकि युवा नेता हैं और जो है जिला के अध्यक्ष हैं गौड़ समाज के, और इनका साफ साफ कहना है कि अगर इनके बातों पर कोई अमल नहीं होती है, सरकार नहीं सुनती है, तो जिस हद तक भी जाना पड़े जाने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ यहाँ सर्व आदिवासी समाज से ब्लॉक अध्यक्ष अनंत राम जी हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे, क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं। परिचय देंगे भैया। मैं अनंत राम पैकरा, ब्लॉक अध्यक्ष सर्व आदिवासी। मैं अपने तरफ से ये व्यक्त करना चाहूँगा कि अधिकार तो हमको पहले लड़के मिला था, अभी भी हम लड़के प्राप्त करेंगे, लेकिन कोई भी जब काम बिगड़ जाता है उसको निवेदन करना हमारा फर्ज बनता है। इसलिए हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि हमारा जो आरक्षण है उसको दे दें, नहीं तो हम लोग विश्व युद्ध करने के लिए भी तैयार हैं। ये हमारा माने आदिवासियों का माने ये है। अनंत राम जी, विश्व युद्ध करने से कैसे काम चलेगा? यहाँ तो भीड़ भी इकट्ठा नहीं हो रहा है। यहाँ लगभग 90% यहाँ आदिवासी यहाँ निवास करते हैं, चूँकि यहाँ पर मुट्ठी भर लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या इतने ही लोग जागरूक हैं क्या आदिवासी लोग? नहीं, जागरूक तो अभी बहुत कम है। अभी हमको पहली बार लड़ने का मौका मिल रहा है ना, तो इसलिए सबको समझाना पड़ेगा। और काम बूता का दिन भी है, और पहली बात तो अपना मकसद को बहुत जने नहीं समझे हैं, तो इसको हमको हर जगह जाके समझाना पड़ेगा। कहने का मतलब, जैसे राजनीति में चुनाव जैसे लड़ते हैं, वैसे हमको इसको भी करना पड़ेगा गांव-गांव जाके, तब हमारा संगठन बढ़ेगा। ये मेरा मानना है। अभी आप सर्व आदिवासी समाज विकासखंड ले लूँगा के जो अध्यक्ष हैं अनंत राम पैकरा जी, उनका बात आप सुन रहे थे। आप हमारे इस समाचार के माध्यम से अधिक लोगों तक संदेश पहुँचे कि पंचायत टुडे के न्यूज़ को लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब करें।